हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अभी तक हमने कैटायनिक एनायनिक के आईयूपीएसी पढ़ लिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसका अपलोड कर चुका हूं मैं आईयूपीएसी वाला। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 के इसमें हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है, इसका आईयूपीएसी पढ़ना हमको जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल होता है तो वहाँ पे सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? सबसे पहले नाम लिखते हैं हम लोग लिगेंड का। लिगेंड के बाद लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, और उसके बाद लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। काउंटर आयन अवेलेबल नहीं होता न्यूट्रल लिगेंड्स में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया गया NiCO का होल 4। ठीक है, अब देखिए जब तक इस बॉक्स के बाहर इधर इधर कुछ लिखा नहीं है हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब इसका नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लिगेंड्स का नाम। CO है हमारे पास, ये CO कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, ये आप याद रखेंगे। और वो भी 4 है हमारे पास, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद जस्ट बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे निकिल। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? अगर आप देखेंगे CO पे 0 होता है तो निकिल ऑलरेडी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये इसका नाम है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि कोबाल्ट और कार्बोनिल में क्या डिफरेंस होता है। जब C बड़ा और O छोटा हो तो वो कोबाल्ट है, और जब C और O दोनों बराबर साइज में हो तब वो कार्बोनिल है। ठीक, आगे देखो भाई, यहाँ पे आप याद रखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा कोबाल्ट है, और जो CO है वो हमारा क्या है? कार्बोनिल है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल। अगर हमें दिया जाए FeCO का होल 5, इसका नाम लिखना हमें, ये भी न्यूट्रल है क्योंकि इस बॉक्स के इधर उधर कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी काउंटर आयन नहीं लिखा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंटा। CO को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल। Fe को हम लोग क्या लिखेंगे? Fe को हम लोग लिखेंगे आयरन। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा 0। तो ये इसका नाम हो गया पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ये दोनों के दोनों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थे, और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा तो पहले लिगेंड CMA बाद में, फिर हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जो कि इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि सबका 0 नहीं होता। कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी आया है कि जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसका चार्ज भी 0 होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी हम एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जो न्यूट्रल भी है पर उसका चार्ज 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा प्लेटिनम वाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा PTNH3 का होल ट्वाइस Cl का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स है। इसका हमें नाम लिखना है। ठीक, अब आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास देखिए NH3 है जिसको हम लोग अमाइन बोलते हैं, Cl है जिसको हम लोग क्लोरो बोलते हैं। अल्फ़ाबेट के लिए पहले अमीन आता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? इसका नाम डाई अमाइन, डाई अमाइन। और फिर Cl को हम लोग लिखेंगे डाई क्लोराइडो या फिर डाई क्लोरिडो। ये R बना हुआ है, मेरा R बड़ा स्टाइलिश बनता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डाई अमाइन डाई क्लोरिडो। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लेटिनम। PT को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्लेटिनम। अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता तो इसी को हम लोग प्लेटिनेट लिखते, पर अभी ये न्यूट्रल है तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। अब इसका चार्ज यहाँ पे देखिए कितना है? माइनस के 2 है, तो प्लस का भी कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेकेंड लिख देंगे और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ये जो अगर कोई गलतफहमी आपके अंदर ऐसी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो उसका चार्ज हमेशा 0 होगा, तो ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें काउंटर आयन नहीं पाया जाएगा। इसी के साथ हमारा IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल में कमेंट करिए, मैं आपको उनके आंसर ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपके पास ज़रूर आता रह रहा है, तो प्लीज़ आप अच्छी जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास समय से वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी।